Good morning 10th English medium students. Welcome back to our online classes of APN School, and today we start our social science class. Okay, and in social science you all just learn NCERT syllabus from this year. इस साल से आपको NCERT syllabus social science का prescribed books भी जो हैं वो social science की आपको NCERT की ही हैं. So you just purchase your books. आपका सोशल साइंस 4 पार्ट्स में, जैसे आपका 9th में डिवाइड था, सेम एज 10th में भी डिवाइड है. फर्स्ट हिस्ट्री, सेकंड इकोनॉमिक्स, थर्ड पॉलिटिकल साइंस एंड फोर्थ वन इज ज्योग्राफी. ओके, सो टुडे वी स्टार्ट अवर ज्योग्राफीज फर्स्ट लेसन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. आज हम हमारा ज्योग्राफी का लेसन 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ रिसोर्स. So resource or resources are the elements which are capable to fulfill humans' basic needs, or humans modified the elements for their fulfillment of their needs. They use resources and through the resources they fulfill their basic needs. Resources यानी कि संसाधन वो elements हैं जो कि आपकी या मनुष्य की बेसिक नॉर्मल नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, अब ये रिसोर्सेज जो होते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इन रिसोर्सेज को नॉर्मली जो नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज, 2 रिसोर्सेज में डिवाइड किया जाता है रिसोर्सेज को. फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज मैन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें कि आपका सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मेनली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं, और वो हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज आपके हो गए फर्स्ट इज सॉइल, जिसको कि आप लैंड में भी बोल सकते हैं. सेकेंड वाटर, थर्ड फॉरेस्ट एंड फोर्थ वाइल्ड लाइफ. ठीक है, ये 4 रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके. एज आई टोल्ड यू दैट रिसोर्स आर द एलिमेंट्स विच आर नॉर्मली फुलफिल द ह्यूमंस नीड्स. ओके, रिसोर्स वो एलिमेंट्स हैं जो कि मॉडिफाइड होकर या फिर नॉर्मल तरीके से भी ह्यूमंस की बेसिक नीड्स को, ह्यूमंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हैं. अब यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. सॉइल यानी कि धरती, भूमि, जमीन, मिट्टी जिसको हम कहते हैं. दूसरा है वाटर यानी कि पानी. तीसरा है फॉरेस्ट यानी कि जंगल. एंड फोर्थ वन इज वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जो जीव जंतु हैं. वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जीवन है, जीव जंतु जितने हैं, किस तरह के फॉरेस्ट हैं, किस तरह के प्लांट्स, ट्रीज़ हैं, ये सारी जो चीज़ें जो कि नेचुरली हमको मिली हुई हैं, जो कि हमने नहीं बनाई हैं, ये नॉर्मली नेचर के थ्रू ही हमें मिली हुई हैं, ये सारे जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. अब सिंपल डेफिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज: द नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच आर गिवन बाय द नेचर टू अस. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो नेचर के थ्रू हमें दिए जाते हैं, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए जाते हैं, ये हमारे द्वारा बनाए नहीं जाते हैं. गॉट इट? सो नेचुरल रिसोर्सेज में 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज: वाटर, सॉइल, आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, अब सॉइल यानी मिट्टी जिसको आप कहते हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन आवर कंट्री. बहुत तरह की सॉइल होती है. ब्लैक सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है, एल्यूवल सॉइल होती है, नॉर्मल सॉइल होती है, डेजर्ट सॉइल होती है, रेगिस्तानी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, है ना. नॉर्मली डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स जो हैं वो अवेलेबल है हमारी कंट्री में. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल का डिफरेंट यूज़ होता है, बट नॉर्मली द सॉइल्स मेन यूज इज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पज. एज यू ऑल नो दैट एग्रीकल्चर इज़ अ मेन ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री. एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, या ये कह लें कि खेती जो है, फार्मिंग जो है, वो हमारे यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, और इसी के लिए, खेती के लिए हम सॉइल का, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं. अब मैंने आपसे बताया था कि रिसोर्सेज को मॉडिफाइड करके भी यूज़ किया जाता है, भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, भूमि को उपजाऊ बनाकर देन फिर उसको एग्रीकल्चर या फार्मिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और एग्रीकल्चर या फार्मिंग के थ्रू ही हम क्या करते हैं,
मनी अर्न करते हैं, ऑक्यूपेशन है, एक जॉब है, एक मनी अर्न करने के बाद ओवरऑल इंडिविजुअल डेवलपमेंट कह लीजिए या सिटी डेवलपमेंट या कंट्री डेवलपमेंट जो है वो सब चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं। सेकेंड है वाटर। सो पानी जो कि एक बेसिक नीड है, एक बहुत ज़्यादा कंपल्शन नीड है ह्यूमन की। विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो पानी भी जो है वो हमें नेचर के ही थ्रू मिलता है। बारिश होती है, बारिश जो नॉर्मल एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है उसके थ्रू बारिश होती है और बारिश के बाद पानी जो है वो हमें मिलता है। तो वाटर भी जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है और उसके द्वारा हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। वाटर के थ्रू हम अपने नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, दैट मीन्स जंगल। जंगल जंगली जानवरों के रहने का स्थान, जंगल जंगली पेड़ पौधे, जंगली जड़ी बूटियाँ, सारी चीज़ें जो भी हैं, दवाइयाँ, मेडिसिन्स कह लीजिए आप, या आप शेल्टर कह लीजिए, वुडन शेल्टर्स होते हैं एंड ऑल, जो भी चीज़ें हैं ये सारी बनती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये किसके थ्रू होती हैं? ये फॉरेस्ट के थ्रू होती हैं। फॉरेस्ट से वुड प्राप्त होती है, फॉरेस्ट से फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट देता है और उस फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग, उस फॉरेस्ट के थ्रू ही हमारी जो बेसिक और जो नॉर्मल नीड्स हैं उनका फुलफिलमेंट किया जाता है। गॉट इट? सो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो एक नॉर्मल बेसिक नीड है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका लास्ट जो है इसमें वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जंतु, जीव जंतु, प्राणी। तो वन्य जीव जंतु और प्राणी ये भी किससे? हमको नेचर से ही मिलते हैं, नेचुरली ही हमारे पास रहते हैं अवेलेबल। ये इसीलिए इनको हम नेचुरल रिसोर्स में काउंट करते हैं। सो दीज 4 टाइप्स ऑफ द natural resources which are available in our country, and these all natural resources help to fulfill the basic or normal needs of human beings. Got it students? So जो हमारा फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें हमने आज रिसोर्स स्टार्ट किया है। रिसोर्स में हमने अभी 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आपको बताए हैं, जिसमें से एक्सप्लेनेशन हमने एक ही टाइप का किया है। फर्दर जो भी हमारा आगे का चैप्टर और आगे का डिस्कशन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।